पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 को लेकर के, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला था उसको लेकर के यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। पहले बताया गया था कि आपके 10 से 11 जून के बीच जो है आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन बीच में क्या हुआ था, कुछ अपडेट आई थी कि 20 तारीख के बाद जो है आपकी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। एक बार फिर यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक फेज 3 परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत गेस्ट टीचर्स को मिलेगा वेटेज। जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि हर साल जो है 5 नंबर का वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए। आप लोगों ने देखा था कि पटना हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर किया गया था और वहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि हर साल जो है 5 नंबर का यहाँ पे वेटेज मिलेगा जो अतिथि शिक्षक होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला पूरी तरह से जो है सही हो गया है। अब यानी कि जो आपकी परीक्षा है बीपीएससी टीआरई 3.2 की री एग्जाम जो होने वाला है, वो अपने तय समय पे अब परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है यहाँ पे। विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत गेस्ट टीचर को मिलेगा वेटेज। और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर हर साल सेवा समय के लिए 5 अंक, जो हमने अभी आपको बताया कि गेस्ट शिक्षक को फेज 3 में अधिकतम 25 अंक का वेटेज। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से वेटेज देने का किया है अनुरोध और बीपीएससी से अलग से विज्ञापन जारी करने का भी अनुरोध है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो 22/2024 का जो विज्ञापन जारी किया गया आपका, यानी कि टीआरई 3.2 का, उसको लेकर के यहाँ देखिए अलग से विज्ञापन जारी करने का भी अनुरोध है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आपका यानी विज्ञापन जो आया था उसमें परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। और देखिए हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग एलपीए भी करेगा। यहाँ पे देखिए गेस्ट टीचर वेटेज मामले में फेज 3 में बहाली पर हाईकोर्ट का जो है स्टे, ठीक है। गेस्ट टीचर वेटेज मामले में फेज 3 बहाली पर हाईकोर्ट का जो है स्टे और शिक्षा विभाग के पत्र के बाद बहाली पर असर नहीं। यानी कि एक नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। 20 जून के बाद परीक्षा लेने का बीपीएससी का लक्ष्य है, जैसा कि पहले ये चीजें खबर निकल के आई थी। 10 लगाकर के 12 जून के बीच जो परीक्षाओं का आयोजन की तिथियां थी, वो परीक्षाएं तिथियां उस पर नहीं कराई जाएंगी। परीक्षा आपकी परीक्षा होंगी वो 20 जून के बाद, यानी कि 20 जून के बाद जो है आपकी परीक्षा लेने के लिए बीपीएससी आयोग का जो है लक्ष्य है। अब देखिए अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो आपके 20 जून के बाद से परीक्षाओं का आयोजन वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिएगा, जो नोटिस जारी किया गया है इसको लेकर के, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षा विभाग बिहार पटना यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया है और डेट देखिए आज की लगी हुई है 31/5/2024 और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या जो है 2270/24 द्वारा संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दिनांक इतना जो है दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बताया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों को जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक, ठीक है, यहाँ पे 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे देखिए ये चीजें जब लागू हो गई, मान लीजिए 25 नंबर का यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी जो है टीआरई 3.0 में, क्योंकि विज्ञापन में परिवर्तन किया जाएगा तो यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को तो लिया जाएगा ही, तो इसका मतलब ये हो गया कि अतिथि शिक्षक जो हैं उनका वेटेज दिया जाएगा और पोर्टल भी खुलने की जो है पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ आपकी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है कट ऑफ, यानी कि अतिथि शिक्षकों की वजह से ये कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था बीपीएससी टीआरई 2.2 की भर्ती में काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, वो तो मामला कुछ और ही था, उस टाइम पे बहुत सारी धांधलियाँ देखने को मिली थी, तो इस वजह से जो अब फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो वेटेज दिया जा रहा है इसकी वजह से भी कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो, यानी कि 2018 से ये चीज़ें लागू की जा रही हैं, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन यथा संशोधित द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए गए
जाने वाली संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा और साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा की जाए। उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ तो यहाँ पे हो गया, जैसे कि मान लीजिए स्टे तो लगाया था, पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा था आपकी भर्ती पे परीक्षा पर, यानी कि जो TRE 3.0, अब इसको जब इसी मामले की वजह से स्टे लगा था तो ये मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। तो आपकी परीक्षाएं जो है वो 20 के बाद, जैसा उसमें मेंशन किया गया है, हमने अभी आपको बताया है पीछे कि उसी डेट पे आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो पूरी तरह से किया जाना अब संभव हो गया है, यानी कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है। अगर कोई ऐसी दिक्कत न आए तो उसी डेट पे आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, यानी कि BPSC आयोग और शिक्षा विभाग कब डेट परिवर्तन कर दे, कब क्या कर दे, कोई कुछ समझ नहीं पाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा गलत कमेंट मत किया करिए। तो जो चीज़ें आती हैं तुरंत आपको बताया जाता है, उस हिसाब से जो है चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। तो अब देखिए ये चीज़ें आ गई हैं कि अब 20 के बाद आपकी परीक्षा होंगी। अब 20 के बाद का मतलब ये हो गया कि 20 जून के बाद कब कराई जाएंगी, जुलाई में जाएगा कि आपका कि जून के लास्ट तक जो परीक्षा हो जाएंगी, तो ये भी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकता है या तो जून के लास्ट में हो सकता है, ऐसा भी जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। अगर 20 जून के बाद तो पहले ही बता दिया गया है। जो भी चीज़ें हैं ये कुछ अपडेट थी, आशा करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी ऑथेंटिक दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट है वो तैयारी करते रहें।